हैलिटोसिस यानी बैड ब्रीथ क्या होता है? बैड ब्रीथ किन कारणों से होता है? बैड ब्रीथ के क्या उपचार हैं? मैं डॉक्टर नविता शर्मा, MDS इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ट्विंकल्स डेंटल क्लिनिक, आज आपको बैड ब्रीथ यानी हैलिटोसिस के बारे में सारी जानकारी देने जा रही हूँ और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैड ब्रीथ यानी हैलिटोसिस क्या होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इस चीज को हैलिटोसिस यानी बैड ब्रीथ कहते हैं। बैड ब्रीथ किन लोगों को होता है? बैड ब्रीथ सबसे ज्यादा कॉमनली उन लोगों को होता है जो अपने दांतों का सही तरीके से रख रखाव नहीं रखते, यानी प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, फ्लॉसिंग ना करना और खाना खाने के बाद रिंस ना करने से वो खाना इकट्ठा रह जाता है आपके दांतों और मसूड़ों पे, जिसके कारण लोगों में बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। आज हम इस बात की विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं कि बैड ब्रीथ क्यों होता है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमन कारण ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड होना यानी उसको ना मेंटेन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि आपके कहने से हमने दांतों की साफ सफाई रखना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों में, जैसे कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, उन लोगों में भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जो कुछ चीज़ों के यानी पदार्थों के इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी टबैको यूजिंग या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन यानी शराब पीना, इन सब कारणों से भी लोगों को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से उनका ब्रेकडाउन कुछ अलग तरीके से होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, या उनके दांतों के सरफेस पे वे चीजें चिपक कर रह जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को बैड ब्रीथ की समस्या होती है। एक और कारण है जो डेंटिस्ट ही आपको देखकर बता सकता है कि जब कभी आपका एक दांत या एक से ज्यादा दांतों में केरीज होता है यानी कीड़ा लगने से आप एक तरह से उसके इन्फेक्शन आपको हो चुका है, इसकी वजह से भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। कुछ डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज या और बीमारियां जिसमें मसूड़े सूजन होना कॉमन है मसूड़ों की, उन लोगों को भी उनकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि दवाइयाँ, जैसे एंजाइना की दवाई, कीमोथेरेपी की दवाई, इन सब दवाइयों जो लोग ले रहे होते हैं, उन लोगों को भी ये कंप्लेन होती है कि ये दवाइयों का सेवन करने से हमें मुंह से बदबू आती है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ ये हमने जाना कि ये सारे कारण हैं बैड ब्रीथ के, इन चीज़ों को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी होम केयर मेथड्स। हैलिटोसिस यानी बैड ब्रीथ को होम केयर में हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले प्रॉपर ब्रशिंग करना, अच्छे टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, आप अपने मसूड़ों को क्लीन रख सकते हैं, आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे डेंटल फ्लॉस अवेलेबल है जिससे आपके दोनों दांतों के बीच में जहां खाना फंसता है आप उसे क्लीन रख सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद आप अगर अपने माउथ को रिंस करते हैं, इससे भी आपके दांतों पे खाना नहीं फंसेगा। इस केस में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा और वे आपको बताएंगे कि जो जानकारी मैंने अभी आपको हैलिटोसिस के कारण बताए उनकी वजह से हो रही है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और वो अपनी इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर लेता है तो उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर किसी को पायरिया यानी पेरिडोंटाइटिस है तो प्रॉपर स्केलिंग और प्रोफाइलेक्सिस से डेंटिस्ट आपके मसूड़ों पे पूरी सफाई करेगा, आपके दांतों की स्केलिंग करेगा और इससे आपके मसूड़ों की सूजन में राहत आ जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे और आपके दांतों से बदबू नहीं आएगी। तो ये सारे था ट्रीटमेंट। आप
अपने डेंटिस्ट को विजिट करके करवा सकते हैं। अक्सर जब आपको डेंटल केरीज यानी दांतों में कीड़ा या सड़न लगने की वजह से दांतों में बदबू आ रही है, उस केस में आपको अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, जैसे कि फिलिंग या आरसीटी आपके दांतों को ठीक करेगी, जिसके बाद आपके दांतों से बदबू आनी बंद हो जाएगी। तो ये थी सारी जानकारी हैलोटोसिस यानी बैड ब्रीथ के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू।